Hello बच्चों, let's read this question. The question says when two charged concentric spherical conductors have electric potential V1 and V2 respectively. Assertion: the potential at center is V1 plus V2. Reason: potential is a scalar quantity. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option फोर्थ, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि दो चार्ज्ड कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं जिनके पोटेंशियल V1 एंड V2 है। तो असर्शन के अंदर हमें दे रखा है कि सेंटर के ऊपर पोटेंशियल V1 प्लस V2 होगा। रीजन इसका दे रखा है कि पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा कि यदि कोई कंसेंट्रिक या सीधी स्फीयर की बात करते हैं हम कि हमारे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसके सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट होगा, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी वैल्यू यदि मैं इसको Vs से शो करता हूं तो ये हमारे पास होता है KQ/R। K हमारे पास कांस्टेंट है, Q इज द चार्ज ऑन दैट स्फीयर एंड R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट होगा। एंड सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस स्फीयर के सेंटर के ऊपर भी पोटेंशियल या इनसाइड के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए यदि मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो क्या होगा, देयर इज no charge there is no charge inside the conducting sphere so potential at every point inside the sphere is equal to Vs। यानी कि अंदर के प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। ये दो हमारे की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं हमारे पास। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक मेरे पास स्फीयर ये है एंड एक स्फीयर मेरे पास ये है, जिसमें से अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है मेरे पास R1 एंड बाहर वाले स्फीयर की रेडियस मेरे पास क्या है, R2। यदि मैं अंदर वाले स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल सरफेस के ऊपर इसको मैं बोल देता हूं Vs1, जो कि हमें दे रखा है V1, इसकी वैल्यू क्या होगी KQ/R1। एंड इसी तरह से सेकंड जो स्फीयर है इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है इसको मैं बोल देता हूं Vs2 एंड इसकी वैल्यू हमें दे रखी है V2। तो ये क्या होगा, KQ2 बोल देते हैं इसको, ऊपर वाले को मैंने बोल दिया KQ1 एंड KQ2/R2, यदि दोनों के ऊपर चार्जेस क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेंटर है इसके ऊपर पोटेंशियल किन के कारण होगा, इन दोनों के कारण होगा, क्योंकि सेंटर इन दोनों स्फीयर के लिए कॉमन सेंटर है। कॉमन सेंटर है तो अंदर के सभी पॉइंट पर प्रत्येक स्फीयर के कारण पोटेंशियल सेम होगा। तो यदि मैं बात करूं सेंटर के ऊपर फर्स्ट स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना होगा, V1, एंड सेकंड स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना होगा, V2। अब इन दोनों की रेडियस डिफरेंट है। क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि जो R2 की वैल्यू है ये हमारे पास ग्रेटर देन R1 है। अब यदि मैं चार्जेस दोनों के लिए सेम रख लेता हूं, Q1 एंड Q2 डिफाइन नहीं करके मैं इसको Q चार्जेस से डिफाइन करता हूं कि दोनों के ऊपर मेरे पास Q चार्ज है, दोनों स्फीयर्स के ऊपर, बाहर वाले स्फीयर के ऊपर भी Q चार्ज है, अंदर वाले स्फीयर के ऊपर भी Q चार्ज है, एंड R2 हमारी ज्यादा है R1 से, तो जो V1 की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी V2 से।
V1 की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी V2 से, एंड इसके कारण हमारे पास सेंटर जो C है इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, V1 माइनस V2 के इक्वल। इस पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा दोनों स्फीयर के कारण जिसकी वैल्यू V1 माइनस V2 होगी। सो असर्शन यहाँ से हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल आ रहा है हमारे पास ये V1 माइनस V2 आएगा, नहीं कि V1 प्लस V2। असर्शन हमारा इनकरेक्ट है। रीजन इसके लिए हमें क्या दे रखा है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल जो होता है हमारे पास ये स्केलर होता है, पोटेंशियल इज स्केलर। ये करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट, रीजन तो हमारा करेक्ट है, असर्शन हमारा रॉन्ग है। पोटेंशियल के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके जस्ट मैग्नीट्यूड होता है ओनली, तो इसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, रीजन हमारा करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से यदि देखें तो जो डी ऑप्शन है असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।